सम्राट अशोक क्लब ने जब से इस चीज़ को अपने चिंतन में शामिल किया है, तब से वह ऐसे ऐसे बहुत सारी महिलाओं को और पुरुषों को जो इस देश और आज सावित्री बाई फुले फातिमा शेख का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा सर? सम्राट अशोक क्लब सन 1996 से पैदा हुआ है और तब से बहुत सारे महापुरुषों का, विशेष तौर से महिलाओं का जो देश में जो कार्य की ऐतिहासिक उस तरह से जो सम्मान किया जाना चाहिए या याद किया जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। सम्राट अशोक क्लब ने जब से इस चीज़ को अपने चिंतन में शामिल किया है, तब से वह ऐसे ऐसे बहुत सारी महिलाओं को और पुरुषों को जो इस देश और दुनिया के लिए काम किया है, उनके बारे में भारत की जनता को बताने का प्रयास कर रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे की रणनीति यही है कि जो सम्राट अशोक महान के शासनकाल में पूरी दुनिया में भारत विश्व विजेता हुआ करता था और भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से पूरी दुनिया में यह विश्व गुरु हुआ करता था, उसी रूप में जब हम भारत को स्थापित कर लेंगे तब वही हमारा एक उद्देश्य है। सावित्री बाई या फातिमा शेख दोनों साथ में आप लोग क्यों मनाते हैं? दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। यहाँ देश में आज के डेट में अगर ठीक से देखेंगे तो बहुत सारी बातें आ रही हैं जात को लेकर, धर्म को लेकर के, लेकिन सम्राट अशोक क्लब यह कहता है कि हमारी जात कोई हो, हमारा धर्म कोई हो, हमारा धर्म तो एक ही है, मानवता। लेकिन जात जो भी लोग माने या कहें, लेकिन हम लोग सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ माता सावित्री बाई फुले जब इस देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो पहली बार उन्होंने सोचा कि काश इस देश की महिला भी पढ़ी लिखी होती तो इस देश की तस्वीर कुछ और होती। तो उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया, ताउम्र पति के साथ मिलकर के साझा किया कि हम लोग ताउम्र अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे और भारतवर्ष में जो हमारी संतानें हैं वो हमारे बेटी बेटे के रूप में काम करेंगे। इसलिए उन्होंने उम्र भर इस बात को प्रयास करती रहे कि महिलाओं को शिक्षा दिया जाए और इनको इनके गार्जियनों ने घर से निकालने का प्रयास किया, क्या निकाल ही दिया। तब इन्होंने माता फातिमा शेख ने इनको जगह दिया, अपनी ज़मीन दिया और प्रथम स्कूल खोलने में उनका सहयोग की और बोली कि बहन हम तुम्हारे साथ हैं और इस भारत को शिक्षित करना है नारी के रूप में। यहाँ के देख रहे दर्शकों को क्या कहिएगा? हम दर्शकों से यही कहेंगे कि भाई पूरा भारत जब तक हमारी खोई हुई विरासत अगर वापस नहीं आ जाती है, तब तक हम तन से, मन से, धन से हम इसके लिए सेवा करते रहेंगे और उसका एक ही रास्ता है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, भारतीय संविधान के लिए अपनी जान की न्यौछावर करें, भारतीय तिरंगे के लिए अपनी जान को लुटा दें। यही अभी भी महिला शिक्षित जगह पर जाने में शर्मिंदा करती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब सम्राट अशोक क्लब की नज़र में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर कोई ऐसी बातें आती है तो सम्राट अशोक क्लब हमेशा लगातार यह प्रयास करेगा कि महिलाओं के प्रति जो भी उनमें संकोच की भावना है उसको दूर किया जाए और भारत विश्वगुरु पुनः बने। जब हमारी माँ शिक्षित होगी, हमारी बहन शिक्षित होगी, हमारी बेटी शिक्षित होगी तो हर घर शिक्षित होगा, हर जगह शिक्षित होगा। महिला के जागरूकता के लिए क्या करना? महिला के जागरूकता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उस समय भारत जब सोने की चिड़िया था तो इस भारत में आडंबर नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जब भारत पूरे विश्व में विश्व विजेता और विश्व गुरु था, उस समय भी आडंबर पूरी तरह से इस भारत से चला गया था। पुनः हमारी माताएं, बहनें, बेटियां पुनः सावित्री बाई फुले फातिमा शेख की तरह इस भारत को फिर काम करने का काम करें और वही स्वर्णिम भारत फिर से लौट आए। क्या परिचय हुआ सर? मैं दीनानाथ मौर्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब भारत। थैंक यू।